Hey guys, how have you been all? Hoping you all are fine guys. Guys, here you can see some word and meanings are there on screen. And guys, these are very selected words what are used in your every single day life. इनमें से देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ नहीं, अप्रोक्स 50% वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, बट हो सकता है आप उनका मीनिंग, उनका यूज़ ना जानते हो इंग्लिश में उनका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस चलिए हम चलते हैं, अपने वर्ड्स वगैरह सीखते हैं। अब इसमें देखिए वर्ड्स के साथ साथ गाइस मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ सेंटेंस बनाने बताऊंगा कि एक ही वर्ड को यूज़ करके हम 3 से 4 सेंटेंस हम कैसे बोल सकते हैं, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। मैं तीनों में बताऊंगा मतलब सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं हम। सो गाइस देखिए पहला क्या है, मॉप द फ्लोर है गाइस। तो गाइस देखिए मॉप द फ्लोर का मतलब होता है पोछा लगाना। अगर देखिए इस वक्त की बात चल रही है तो बस इसमें हमें आईएनजी लगाना है। आईएनजी देखिए अगर हमें लगाना है तो हर एक जो फर्स्ट वर्ड है उसी में आईएनजी लगाएंगे हम जस्ट। तो मॉप का क्या हो जाएगा, इज मॉपिंग। आई एम मॉपिंग द फ्लोर। अगर देखिए हम रोज़ पोछा लगाते हैं तो बोलेंगे आई मॉप द फ्लोर डेली। अगर देखिए पोछा कल लगाया था या सुबह लगाया था, यानी पास्ट टाइम में कभी लगाया था पोछा, तो हम क्या बोलेंगे, आई मॉप्ड द फ्लोर। अगर फ्यूचर में लगाएंगे तो आई विल मॉप द फ्लोर। विल का बस इल कर देते हैं, आई विल मॉप द फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड है गाइज डू अप द रूम। डू का देखिए डिड होता है सेकंड फॉर्म। तो देखिए गाइज अगर इस टाइम डू अप द रूम का मतलब होता है कमरा संवारना। अगर इस वक्त कोई कमरा संवार रहा है, कमरा ठीक कर रहा है, इधर उधर सामान जो पड़ा होता है उसे सही कर रहा है, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, ही इज़ डूइंग अप द रूम या आई एम डूइंग अप द रूम, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई रोज़ संवारता है तो डू अप द रूम, और अगर कल संवारा था या पास्ट टाइम में कभी भी संवारा तो हम क्या बोलेंगे, डिड अप द रूम। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। राइट गाइज, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए मैं 8 से 10 वर्ड का बताऊंगा कुछ ऐसे ही, फिर उसके बाद बस मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म इनकी बताता चलूँगा, और आप आराम से देखिए इन वर्ड्स को जो है अपना कॉपी भी करिएगा, क्योंकि ये गाइस बहुत ही मोस्ट सेलेक्टेड आप कह सकते हैं वर्ड्स जो हैं ये स्पीकिंग के हिसाब से। नेक्स्ट है गाइस बास द ब्रेड। बास द ब्रेड का मतलब होता है रोटियाँ सेकना। सो गाइस अगर कोई इस वक्त सेक रहा है, रोटियाँ बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं, सपोज मम्मी बना रही है तो हम बोल सकते हैं माई मॉम इज़ बास्किंग द ब्रेड्स राइट नाउ। इस वक्त मेरी मम्मी जो है रोटियाँ सेक रही है। अगर मम्मी ने रोटियाँ सुबह सेकी तो हम बोलेंगे माई मॉम बास्क्ड दी ब्रेड। बास्क में ईडी लग जाएगा, बस पास्ट फॉर्म बन जाएगी उसकी, और फ्यूचर की बात हो तो विल लग जाएगा, विल बास्क दी ब्रेड इवनिंग में। नेक्स्ट है गाइस फीड। फीड दी फूड। फीड दी फूड का मतलब होता है खाना खिलाना। अगर इसकी पास्ट की बात करें तो इसकी हो जाती है फैड। आई फैड दी फूड टू दी चिल्ड्रन। मैंने बच्चे को खाना खिलाया था। लेकिन मैं रोज़ खिलाता हूँ तो क्या बोलेंगे, सिंपल, जो रोज़ वाली लिखी हुई हैं। अगर रोज़ वाली बात है कोई भी तो हम इनमें से कोई सा भी बस ऐसे जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं। जैसे आई फीड द फूड डेली, बट आई फीड द फूड द चिल्ड्रन, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, मतलब मैं खाना खिलाता हूँ बच्चों को तो आई फीड द फूड, तो ऐसा करके हम बोल सकते हैं। लेकिन सेकंड पार्ट फॉर्म क्या होते हैं, फैड, FED फैड। फैड होती है सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी। नेक्स्ट गाइस फैच। फैच का मतलब होता है फूड, खाना लाना, फैच द फूड, खाना लाना। तो देखिए गाइस की जो हमारी जो प्रेजेंट की फॉर्म होगी, डेली का अगर काम होगा आई फैच द फूड डेली, ऐसा करके हम बोलेंगे। अगर लेकिन पास्ट की अगर बात होगी तो आई क्या हो जाएगा, आई फैच्ड द फूड इन मॉर्निंग या यस्टरडे। नेक्स्ट अगर डू नोटी थिंग्स। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हम इजीली आराम से बोल सकते हैं अगर पास्ट की बात हो, डिड नोटी थिंग्स, ही डिड नोटी थिंग्स, उसने शरारत की। लेकिन अगर वो रोज़ करते तो सिंपल रोज़ का ये लिखा हुआ है, डू नोटी थिंग्स, ही डज नोटी थिंग्स या आई डू नोटी थिंग्स, ऐसा करके हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉक टर्की। टॉक टर्की का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला कहना। टॉक का हो जाती है सेकंड फॉर्म गाइज टॉक्ड। ही टॉक्ड टर्की, इसने खुल्लम खुल्ला कह दिया, पास्ट की अगर कोई भी बात हो। लेकिन अगर रोज़ कहता है तो टॉक टर्की बोलेंगे हम। नेक्स्ट गाइज कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन अगर कोई ध्यान रखता है डेली तो उसे सीधा सिंपल बोलेगा ही कीप्स एन आई ऑन या आई कीप एन आई ऑन। अगर देखिए पास्ट की बात है तो बोलेंगे ही कैप्ट एन आई ऑन या आई कैप्ट एन आई ऑन, मैंने ध्यान रखा। नेक्स्ट गाइज गेट हाइपर। गेट हाइपर का मतलब होता है गुस्सा होना। अगर कोई डेली गुस्सा होता है वो क्या बोलेगा, ही गेट हाइपर डेली। लेकिन अगर देखिए पास्ट में गुस्सा हुआ तो पास्ट में हम क्या बोलेंगे, ही गॉट हाइपर। नेक्स्ट है गाइज मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है बहकाना या गुमराह करना। तो गाइज देखिए मिसलीड का मतलब बहकाना हो जाएगा। डेली की बात है तो मिसलीड हो जाएगा ही मिसलीड डेली। अगर देखिए पास्ट की बात है तो ही मिसलीडेड मी, उसने मुझे बहकाया, या आई मिसलीडेड हिम। नेक्स्ट है प्ले बेल एंड स्टिक। इसका मतलब होता है गिल्ली डंडा खेलना। प्ले बेल एंड स्टिक, प्ले का प्लेड हो जाता है बस। आई प्लेड बेल एंड स्टिक। अगर मैंने गिल्ली डंडा खेला था कल या आज सुबह
तो प्लेड बोलूँगा, वरना अगर मैं डेली खेलता हूँ तो प्ले बेल एंड स्टिक। नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब होता है चकित कर देना या हैरान कर देना किसी को। पास्ट हो जाएगी इसकी बैफल्ड। नेक्स्ट है स्पीक ब्लंट, किसी को रूखा बोलना। अगर कोई रूखा बोलने की आदत है, वो रोज़ रूखा बोलता है या कभी कभी रूखा बोलता है, तो उसकी सिंपल हो जाएगा ही स्पीक्स ब्लंट ऑलवेज, यह हमेशा रूखा बोलता है। या अगर कोई कल बोला, पास्ट में बोला, तो हम कह सकते हैं कि ही स्पोक ब्लंट, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट गाइस स्टडी फर्दर। स्टडी फर्दर देखिए, अगर कोई अधिक पढ़ाई करता है डेली तो स्टडी फर्दर बोलते हैं। और लेकिन अगर देखिए गाइस, अगर किसी ने कल जो है अधिक पढ़ाई की थी तो हम स्टडीड फर्दर बोलेंगे उसे, स्टडीड फर्दर। नेक्स्ट है राइड रेस। राइड रेस का मतलब होता है तेज़ चलना। अगर बाइक की बात है तो राइड रेस द बाइक, अगर डेली का काम है उसका, मतलब रेगुलर का तरह या हैबिचुअल कोई काम है, तो मतलब सिंपल ऐसे ही बोलेंगे जैसा लिखा हुआ है। अगर लेकिन कल की बात है, उसने कल किसी ने बाइक जो है कल तेज चलाई थी या मैंने कल तेज चलाई थी, तो क्या बोलूँगा मैं, राइड के हो जाते हैं रोड, RODE। नेक्स्ट अगर टीच अ लेसन। टीच अ लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना। अगर पास्ट की बात है, आई टॉट अ लेसन हिम, मैंने उससे सबक सिखाया था कल। फिर अगर टिकल। टिकल का मतलब क्या होता है गाइस, गुदगुदी करना। फिर गेट इन दी बस। गेट इन दी बस का मतलब होता है अंदर चढ़ना, यानी बस में चढ़ना, अगर बस की बात है। और लेकिन अगर पास्ट की बात है तो गोट बोलेंगे गाइस। और देखिए नेक्स्ट है हमारा गेट डाउन फ्रॉम दी बस। गेट डाउन फ्रॉम दी बस का मतलब होता है नीचे उतरना। लेकिन अगर सुबह की बात है, पास्ट की बात है, गोट डाउन फ्रॉम दी बस, आई गोट डाउन फ्रॉम दी बस। अगर चढ़ने की बात है, सपोज मैं मॉर्निंग में चढ़ा, आई गोट इन दी बस इन मॉर्निंग, और मैं उतरा शाम को दिल्ली जाकर, आई गोट डाउन फ्रॉम दी बस, तो ऐसा करके बोलेंगे ना। पास्ट जो मतलब पास्ट की बात होगी तो गोट बोलेंगे, और डेली की बात है तो गेट बोलेंगे, और फ्यूचर की बात है, शाम की बात है तो विल बोलेंगे, इसमें विल लगा लेंगे, विल गेट डाउन फ्रॉम दी बस। नेक्स्ट है इरिटेट अदर्स। इरिटेट की पास्ट फॉर्म होती है इरिटेटेड, जो पास्ट की अगर कोई भी बात होगी इरिटेटेड बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भिगोना, उसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी ड्रेंच्ड। फिर अगर डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, आई डिसीव्ड हिम, यानी पास्ट की बात हो गई, मैंने उसे धोखा दिया। अगर कोई रोज़ धोखा देता है या धोखा देने की आदत कुछ इस तरीके से करता है, रेगुलर कोई काम है जिसका, ये गाइस जो लिखे हुए हैं ये रेगुलर काम के लिए लिखे हैं, या डेली जो काम करते हैं उनके लिए सिंपल लिखा हुआ है। तो देखिए गाइस क्या बोलेंगे, ही डिसीव एवरीबडी, वह सबको धोखा देता है, ही डिसीव्स एवरीबडी। नेक्स्ट है मेक एन नॉइज़, यानी बहाना बनाना। अगर देखिए पास्ट में किसी ने बहाना बनाया तो क्या बोलेंगे, मेड अ नॉइज़। लेकिन अगर रेगुलर वाला एक्शन है तो सिंपल बोलेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, मेक एन नॉइज़। नेक्स्ट है गाइज मेक एन एक्सक्यूज़, ये गाइज ये था हमारा मेक एन एक्सक्यूज़, यानी बहाना बनाना। फिर है गाइज नेक्स्ट हमारा गार्गल। गार्गल का मतलब होता है कुल्ला करना या गरारे करना। गार्गल्ड हो जाते हैं इसकी मतलब मॉर्निंग, अगर सपोज हमने मॉर्निंग में किया तो हम क्या बोलेंगे, गार्गल्ड, आई गार्गल्ड इन मॉर्निंग। नेक्स्ट है गाइज गिगल। गिगल का मतलब होता है मन मुस्काना, यानी मूर्खों की तरह बिल्कुल उस तरह की हंसी जो खी करके थोड़ा सा इस तरीके से करके हंसते हैं, उसे बोलते हैं गिगल। नेक्स्ट है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना या मांग करना। सपोज गाइज हमने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी बाइक वगैरह को, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ टूट जाता है बाइक में, तो हम क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, मांग करते हैं अपने पैसे की कि हमने इंश्योरेंस कराया हुआ है, हमें जो है हमारा पैसा चाहिए। नेक्स्ट गाइज ब्लेम। ब्लेम लगाना, ब्लेम यानी दोष लगाना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी ब्लेम्ड। ही ब्लेम्ड यू, उसने तुम पर आरोप लगाया था, या आई ब्लेम्ड हिम, मैंने उस पर आरोप लगाया था। नेक्स्ट है गाइज फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है गाइज, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। सो गाइस देखिए इसकी सेकंड पास्ट फॉर्म जो होगी फॉरगिव की, फॉरगिव होती है, और थर्ड होते हैं फॉरगिवन। राइट गाइस, आगे देखिए अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अगर किसी का रेगुलर काम है तो आई अपोलोजाइज या ही अपोलोजाइज, या लेकिन अगर पास्ट की बात है तो हम कह सकते हैं अपोलोजाइज्ड। नेक्स्ट है गाइस गेज। गेज का मतलब होता है निहारना। सेकंड फॉर्म होती है इसकी पास्ट फॉर्म होती है इसकी गेज्ड। फिर है गाइस स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड, सेकंड पास्ट हो जाएगी इसकी स्टेयर्ड। फिर है गाइस स्नैच्ड होती है पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो होती है। फिर है गाइस प्रोवोक का मतलब होता है भड़कना, उसकी इसकी जो पास्ट फॉर्म हो जाएगी प्रोवोक्ड हो जाएगी। फिर है गाइस टैटल की टैटल्ड हो जाती है, स्नोप की स्नोप्ड हो जाती है, स्नोप अराउंड यानी ताक झाक करना। फिर अगर डू गोसिप का मतलब गपशप करना, यानी डिड गोसिप हो जाएगी पास्ट फॉर्म की अगर बात करेंगे तो। डू डाउन। नेक्स्ट अगर डू डाउन अदर्स, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना, यानी डिड डाउन अदर्स हो जाएगी अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो। नेक्स्ट अगर टेक नैप। टेक नैप की हो जाएगी गाइस टुक नैप, यानी झपकी लेना।
सो गाइस नेक्स्ट है हमारा टेक सिएस्टा। टेक सिएस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद लेना। अगर देखिए डेली का कोई काम है तो टेक सिएस्टा ही बोलेंगे, ही टेक सिएस्टा या आई टेक सिएस्टा, यानी मैं दोपहर की नींद लेता हूँ। लेकिन अगर कल की बात है टुक बोलेंगे इसे। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड होती है टेक इन। फिर अगर एयर द क्लॉथ्स, एयर द क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े सुखाना। अगर रेगुलर काम है तो सिंपल ऐसे ही बोलेंगे एयर द क्लॉथ्स, अदरवाइज हम बोलेंगे पास्ट में एयर्ड। फिर अगर रिंग, रिंग रैंग रंग होती है गाइज, सॉरी रिंग रंग रंग होती है, WRUNG होती है जो पास्ट फॉर्म होगी इसकी। नेक्स्ट है गाइज बास, बासडी ब्रेड्स यानी रोटियां सेकना, तो इसकी गाइज हो जाएगी बासडी हो जाएगी पास्ट फॉर्म जो होगी इसकी। फिर है गाइज मॉक, मॉक की मॉक्ड हो जाती है यानी हंसी उड़ाना। अटर, अटर की हो जाती है अटर्ड, अटरा कोइन यानी खोटा सिक्का चलाना, पास्ट हो जाएगी इसकी अटर्ड। फिर है गाइज गो ऑन एंड ऑन यानी आगे आगे जाना, यानी गो की हो जाएगी इस पास्ट फॉर्म वेंट एंड गोन होती है। फिर है गाइज मूव, मूव अ बिट यानी जरा खिसकना, मूव अ बिट का मतलब अगर रेगुलर है मूव अ बिट ही बोलेंगे, लेकिन अगर पास्ट फॉर्म की बात करेंगे इसकी तो मूव्ड अ बिट, मूव्ड ईडी लग जाएगा बस। फिर मूव अ साइड, ऐसे मूव अ साइड हो जाएगा मूव्ड अ साइड, यानी इसका मतलब होता है एक तरफ हटना। फिर अगर स्केटी, स्केटी देखिए ये फॉर्म नहीं, ये जो है भुलक्कड़ होना किसी का, भुलक्कड़ जो है, भुलक्कड़ मतलब इंसान है वो है ये नाउन, भुलक्कड़ बोल देते हैं। ऐसी वर्टिगो है गाइस चक्कर आना। नेक्स्ट है अंडरगो यानी झेलना। फिर है सिर्क, सिर्क का काम से जी चुराना, सिर्क तो हो जाएगी इसकी पास्ट फॉर्म। स्पीक अलोट, स्पीक अलोट का यानी अधिक, बहुत अधिक बोलना, स्पीक अलोट की हो जाएगी गाइस स्पोक अलोट। नेक्स्ट है गाइस स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, स्वेटेड, स्वेटेड हो जाएगा। अप्रूट, अप्रूट का अप्रूटेड हो जाएगा, अप्रूट दी करप्शन है इसका, इसका मतलब क्या होता है करप्शन को जड़ से उखाड़ना, यानी इसका हो जाएगा गाइस अप्रूटेड। नेक्स्ट है स्क्वीज, स्क्वीज दी लेमन, स्क्वीज्ड हो जाएगा बस गाइस इसका नींबू निचोड़ना। नीड दी फ्लोर, नीडेड दी फ्लोर हो जाएगा। फिर है गाइस पोक नोज, पोक नोज का मतलब टांग अड़ाना यानी पोक नोज हो जाएगा। टी वेंडर होता है चाय वाला, गलती से रायवाल लिखा है बट ये जो है गाइस चाय वाला है ये, टी वेंडर यानी चाय वाला। फिर है गाइस वाटर दी प्लांट्स, पौधों को पानी देना। डू होल एंड क्राई, शोरगुल करना मतलब शोर मचाना, बहुत ज़्यादा शोर मचा देना कहीं पर भी। फिर है गाइस टेक स्टेल फूड, टेक की पास्ट फॉर्म हो जाती है टुक, टेक इन, बासी खाना खाना, टेक स्टेल फूड, स्टेल को बोलते हैं बासी। स्लिप का मतलब है फिसलना, जबान वगैरह फिसल जाती है या कोई फिसल जाता है उसे स्लिप भी बोलते हैं, स्लिप्ड, स्लिप्ड हो जाएगा। स्टडी फर्दर, अधिक पढ़ाई करना, स्टडीड हो जाएगा इसका। टॉक नॉनसेंसली, टॉक्ड नॉनसेंसली हो जाएगा अगर पास्ट की बात करें तो। टर्न ओवर द पेज यानी टर्नड हो जाएगा इसका। फिर है नरिश द चाइल्ड, नरिश द चाइल्ड का मतलब था पालन पोषण करना यानी नरिश्ड हो जाएगा इसका। डिफेम, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना। फिर है गाइस पील यानी छीलना। वाइप द माउथ यानी मुंह पोंछना। इनसाइड आउट द शर्ट यानी शर्ट उल्टी होना या उल्टी पहनना। सो गाइज आई होप आपको समझ में आए होंगे, और गाइज आपको, आप सुन के भी आपको पता लग गया होगा कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपकी डे बाई डे लाइफ में यूज़ होते हैं। एक बार मैं जूम कर दिखा देता हूँ, मे बी पिक्सल थोड़ा अगर डाउन हो जाए लॉकडाउन की वजह से तो आप देख सकें, देख लीजिए गाइज एक बार मैं पूरा पिक्सल जूम करके दिखा देता हूँ। मॉप द फ्लोर है, डू अप द रूम है। सो गाइज आपके ये वर्ड्स थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज अगर आप न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और गाइज देखिए जितना हो सकता है शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग।